दोस्तों यूएफसी में 2 टाइप के फाइटर होते हैं। पहला जो कि ये सोचते हैं कि मैं चैंपियन हूँ, मुझे जो करना है वो मेरे लिए करना है, मैं फ़ाइट करूँगा जब मैं चाहूँगा, मैं फ़ाइट करूँगा जिसके साथ जिसको मैं पसंद करूँगा और सब मेरी चलेगी। और एक होते हैं दूसरे तरीके के फाइटर जो कि ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ फैन्स के लिए, मैं फ़ाइट करूँगा जितना हो सके उतना, फैन्स को एंटरटेन करूँगा और जो मेरा टाइम है इस यूएफसी के अंदर उसको पूरा इस्तेमाल करूँगा। और यिरी पोहास्का शायद वो ऐसे ही फाइटर हैं। उनका शोल्डर इंजर्ड हो गया। वो जानते हैं कि अब 6 महीने तक वो बेल्ट डिफेंड नहीं कर पाएँगे, वो फाइट नहीं कर पाएँगे। इसलिए उन्होंने यूएफसी 282 जो कि होने वाला है 2 हफ्ते बाद, उससे पहले ही अपनी बेल्ट वेकेट कर दी, बेल्ट छोड़ दी। और अब जो फाइट होगी वो होगी ऑब्वियसली यान ब्लॉहोविच वर्सेस मगोमेद एंकलेव। नाउ फिर हमारे पास है अंगानू, जो कि लास्ट उनकी फाइट हुई थी लगभग 1 साल पहले, इस साल की जनवरी में अगेंस्ट सिरिल गेन। और अब तक ये नहीं साफ कि वो फाइट वो कब करेंगे। वो जानते थे कि उनके पास एक बहुत सीरियस नी इंजरी है। वो जानते थे कि 9 महीने तक वो अपनी बेल्ट डिफेंड नहीं कर कर पाएँगे और अब तक ये साफ नहीं है कि वापस वो कब आएँगे। और चलिए फैन्स को छोड़िए आप, अगर आप देखा जाए तो जो फाइटर या जो फाइटर्स फाइट करते हैं बेल्ट के लिए, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं कंपेयर टू जब वो फाइट नहीं है किसी भी बेल्ट के लिए, वो एक नॉर्मल फाइट है, राइट? तो ज़िरी पॉस का ये बेल्ट छोड़ना और वहाँ पे फाइट करना यान ब्लॉहोविच का और मैगोमेद एंकलेव का, उनके लिए बेहतर है कि अब वो उस फाइट में पैसा ज़्यादा कमाएँगे, बल्कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँगे कंपेयर टू पहले जब वो फाइट थी बिना किसी बेल्ट के लिए, राइट? तो बजाय जो डिवीज़न रोकने के, बजाय एक ऐसा मौका और फाइटर्स को देने के जो कि शायद पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, बिकॉज़ आप बेल्ट डिफेंड नहीं कर रहे, आप चैंपियन नहीं हैं। क्यों आप डिवीज़न को रोक रहे हो? क्यों आप और फाइटर्स को रोक रहे हो भी ज़्यादा पैसा कमाने से, जस्ट बिकॉज़ आप सेल्फिश हो, जस्ट बिकॉज़ आप नहीं चाहते कि वो बेल्ट आपसे दूर जाए। और जिरी पोहास्का जो वो कहते हैं कि समुराई कोड, जो बातें करते हैं, वो सिर्फ़ दिखावा नहीं है। आई मीन वो बंदा सच में लाइफ़ वैसे ही जी रहा है, जैसा उनको बताया गया है कि एक समुराई को, एक वॉरियर को जीना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बेल्ट डिफेंड नहीं कर पा रहा तो मैं चैंपियन नहीं हूँ, इसलिए मुझसे ये बेल्ट आप ले लीजिए। और ये है उनका समुराई कोड। कंपेयर टू फ्रांसिस नगानू जो कि 1 साल से बेल्ट लेके बैठे हुए हैं, ना फाइट कर रहे हैं, ना बता रहे कब वो फाइट करेंगे। फाइट कर रहे हैं यूएफसी के साथ कि मुझे आप इतना पैसा दो, मुझे आप ये चीज़ें दो, मुझे फाइट करनी है बॉक्सिंग वर्ल्ड में जाके। तो पूरी डिवीज़न रुक गई है। पूरी डिवीज़न का सत्यानाश हो गया है फ्रैंकली, राइट? क्योंकि वो बेल्ट लेके बैठे हुए हैं। तो कौन यहाँ पे सही है, कौन गलत, आप बताइए। और हालाँकि जो डिवीज़न है फ्रांसिस की, वो हमेशा से ऐसी रही है। फाइटर्स फाइट करते हैं साल में 1 बार, 2 साल में 1 बार, राइट? उनने खुद फाइट की है पिछले 3 साल में 3 बार। ऑब्वियसली एक बड़ा वहाँ पे इश्यू है कि हाँ, जो डिवीज़न है वो ऐसी ही आगे बढ़ती है, वो डिवीज़न बहुत कम बार बेल्ट डिफेंड होती है। बट फिर भी वो यंग हैं, आई फ़ील कि वो अगर चाहते तो शायद बोलते कि अगर मैं इतना बढ़िया हूँ, जस्ट लाइक ज़िरी पोहास्का, अगर वो कह रहे हैं कि मैं एक इतना अच्छा हूँ, अगर मैं एक चैंप हूँ, तो फिर से मैं आके बेल्ट ले लूँगा, जीत जाऊँगा। तो आई एम नॉट स्केयर्ड, मैं नहीं डरता कि मेरे पास बेल्ट नहीं है 6 महीने तक तो क्या होगा? बस उनके माइंड में मुझे वैसे भी फाइट करना है इन सब फाइटर से। वो जानते हैं कि अगर मैं ये फाइट जीत गया अगेंस्ट ग्लोवर टेशिरा जो कि एक अच्छी फाइट होती फ्रैंकली, गुड रीमैच। उसके बाद ही मुझे फाइट करनी पड़ती या तो यान ब्लॉहोविच से या फिर मगोमेद एंकलेव से। तो क्यों ना मैं यू नो जो फाइट होनी ही है तो ठीक है, अगर 6 महीने मैं नहीं हूँ यहाँ पे तो कोई बात नहीं। जो डिवीज़न है वो आगे बढ़ती रहे, फाइटर्स हैं वो पैसा कमाते रहें, फैन्स हैं वो खुश होते रहें और इसीलिए ही इज़ द समुराई। जो दिखाते हैं वो अपना समुराई कोड, वो जंगल में वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ़ दिखावा नहीं है, वो रियली में ऐसे हैं, वो रियली में सोचते हैं कि वो समुराई हैं। कंपेयर टू फ्रांसिस एंड अगेन ये कोई इंसल्ट नहीं है, मेबी जिस तरीके का अपब्रिंगिंग रहा है, जो संघर्ष किया है फ्रांसिस ने अपने बहुत पहले इनिशियल डेज़ में, मेबी उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं कि वो चाहते नहीं कि बेल्ट उनसे अलग हो जाए और इसलिए वो अभी भी चैंप हैं और अभी भी हम नहीं जानते वो फाइट वो कब करेंगे। हाँ, सुनने में आ रहा है शायद वो फाइट करेंगे यूएफसी 285 में, बट क्या वो कन्फर्म्ड है? आई मीन जॉन जोन्स के साथ फाइट उनकी बात चल रही है। जॉन जोन्स के साथ हम
हम सुन रहे हैं कि वो फाइट करेंगे पिछले लगभग 1 साल से। लास्ट टाइम आई थी न्यूज़ कि वो फाइट करेंगे इस साल के अक्टूबर में, फिर आई थी न्यूज़ वो फाइट करेंगे नवंबर में। आई मीन और अब वो कह रहे हैं वो फाइट करेंगे मे बी यूसी 285 में। होपफुली इस बार ये न्यूज़ सच हो, होपफुली वो फाइट करें इस बार, बट यू नेवर नो। बट अगेन ये है एक एक मतलब कंपैरिजन जो कि मुझे कल समझ में आया, कि एक तरफ एक फाइटर को पता है कि वो इंजर्ड है और वो अपनी बेल्ट छोड़ रहा है इमीडिएटली, और वो अभी चैम्प अभी भी बने हैं कुछ महीनों पहले, और एक तरफ है फ्रांसिस जो कि चैम्प बने हुए हैं, जो उनके पास लास्ट टाइम उनकी फाइट हुई थी 1 साल पहले, वो अभी भी चैम्प हैं, इंजर्ड हैं, एंड यूएफसी मजबूर है बिकॉज़ वो अड़े हुए हैं। आई मीन आप बताइए कौन यहाँ सही है, कौन यहाँ गलत है? एनीवे दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। ऑब्वियसली यूरी पोहास्का अब चैंप नहीं है। अब फाइट होगी नेक्स्ट फाइट होगी यूएफसी 282 में, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। वो होगी यान ब्लॉकोविच वर्सेस मगोमेद एंकलेव फॉर द लाइट हेवीवेट टाइटल। ग्लोवर अनलकी, उन्हें फाइट ऑफर की गई थी अगेंस्ट मगोमेद एंकलेव, बट उन्होंने कहा नहीं, आई विल नॉट फाइट, आई कैन फाइट यान ब्लॉकोविच बट नॉट मगोमेद। एनीवे लेट्स सी क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।